हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज में। आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के ग्रामर पोर्शन के अंतर्गत जो सेकंड टॉपिक दिया है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के बाद आपको पर डे एक या दो वीडियो अवश्य प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि जो हमारे ऑफलाइन बैचेज हैं वो तकरीबन समाप्ति की ओर है। और फ्रेंड्स, आपके एक बुकैप पर वीडियो होगा या एक पैसेज ट्रांसलेशन पर होगा, और एक आपका जो एक टॉपिक होगा वह ग्रामर के सभी टॉपिक क्रम वाइज क्रम चलते रहेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी काफी बेटर हो सके और आप 80 प्लस या 85 प्लस इंग्लिश में स्कोर कर सकें। और फ्रेंड्स, अगर आप जो प्रोज, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट को एक बार विजिट अवश्य करें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपको वहां से बोर्ड एग्जाम में कोई भी चीज बाहर देखने को नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, बिना समय को वेस्ट किए हुए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है जो आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, जिस सिंथेसिस का अंतर हिंदी अर्थ होता है संश्लेषण, तो पूरे का अर्थ होगा वाक्यों का संश्लेषण, वाक्यों का संश्लेषण। तो फ्रेंड्स, आज का यही हमारा टॉपिक है। इसमें भी आज हम पार्टिसिपल का प्रयोग करके पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से एक नई सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जो सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे, दोनों के सब्जेक्ट अलग होंगे, दोनों के फाइनाइट वर्ब अलग होंगे, उनमें से हमें एक नई सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना है। और फ्रेंड्स, जो आपका सिंपल सेंटेंस होता है उसमें आपका केवल एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि यह फाइनाइट वर्ब होती क्या है, जिससे कि हमें सिंपल सेंटेंस करने में कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, जो फाइनाइट वर्ब होती है वह सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, और जो नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब होती है वह टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो आपकी नॉन फाइनाइट या आप कह सकते हैं इनफाइनाइट, वह तीन प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी पार्टिसिपल, दूसरी होती है जीरंड, और तीसरी होती है आपकी इन्फिनेटिव। तो फ्रेंड्स, पार्टिसिपल जो होता है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, और जो आपका जीरंड होता है यह भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। लेकिन इन्फिनेटिव जो होता है फ्रेंड्स, यह 2 + V1 होता है। अब फ्रेंड्स, आप कैसे पहचानेंगे कि यह पार्टिसिपल है या जीरंड है? तो आपको हिंदी में जो अर्थ देखने को मिलेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का, ता हुआ या ते हुए या ती हुई, और आपको कर या करके भी देखने को मिल सकता है। तो यह तो पार्टिसिपल आप पहचानेंगे। और जो आपका जीरंड होगा इसमें देखने को मिलेगा आपको ना, नी, ने, जो वर्ब होगी उसमें आपको नानी ने देखने को मिलेगा। और जो इन्फिनेटिव होता है फ्रेंड्स, इसमें भी आपको ना, ने, या फिर ना के लिए, नी के लिए या ने के लिए देखने को मिलेगा। ध्यान रखना है, जो नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब होती है वह टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। और जो फ्रेंड्स आपकी फाइनाइट वर्ब होती है वह टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। यह निम्नलिखित रूप से 4 प्रकार की होती है। ट्रांसटिव, दूसरी होती है इंट्रांसटिव, अब वह होती है लिंकिंग, और अगली होती है आपकी एक्जुलरी। जो एक्जुलरीज होती है फ्रेंड्स, 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी प्राइमरी, एक होती है प्राइमरी, और दूसरी होती है आपकी मॉडल। प्राइमरी और मॉडल। तो फ्रेंड्स, इसमें हम इन वर्ब्स को आगे देखेंगे, लेकिन पहले आपको ये चीजों पर ध्यान देना है कि एक सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई लाइक टू प्ले, या फ्रेंड्स इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
प्लेइंग, यानी जीरंड भी बना सकते हैं। अभी आपका इन्फिनेटिव है क्योंकि 2 + B1 है। तो फ्रेंड्स दूसरा सिंपल सेंटेंस मैंने लिया यहां, ही लाइक्स टू प्ले, या फ्रेंड्स इसे भी आप लिख सकते हैं प्लेइंग। अगला सेंटेंस लिया, आई लाइक्ड टू प्ले, या फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं प्लेइंग। ऐसे ही एक लिख सकते हैं, ही लाइक्ड टू प्ले, या फिर आप लिख सकते हैं प्लेइंग। तो फ्रेंड्स देखिए आपका एक ही सब्जेक्ट है, एक सिंपल सेंटेंस है यह भी आपका एक सिंपल सेंटेंस है, यह भी आपका एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि दोनों में सब्जेक्ट एक ही है। अब बात कर रहे हैं फ्रेंड्स आपका फाइनाइट वर्ब है और यह नॉन फाइनाइट या इन्फिनेटिव है, क्योंकि मैंने बताया था 2 + V1 होता है वह इन्फिनेटिव होता है, जो आपका इनफाइनाइट वर्ब होता है या नॉन फाइनाइट होता है। और फ्रेंड्स इस फाइनाइट वर्ब कैसे है, क्योंकि आप देखें तो जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यह अपने रूप को बदल दी है, यानी टेंस के अकॉर्डिंग यह चेंज हो गई है, तो यह लाइक्स हो गया है, तो इसलिए यह हमारी फाइनाइट वर्ब होगी और ये इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। फ्रेंड्स यहां भी देखें तो आप आई के साथ भी यही था और ही के साथ देखें तो यही है, तो टोटल यह इनफाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। आई लाइक्ड, तो देखें फ्रेंड्स हमने लाइक को पास्ट इंडेफिनिट में ले गए, लाइक्ड तो चेंज हो गया, जो वर्ब चेंज हो जाती है वह फाइनाइट होती है और जो टेंस या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है वह इनफाइनाइट वर्ब होती है, तो यह आपका इनफाइनाइट वर्ब है। यहां भी देखें फ्रेंड्स यह चेंज हो चुकी है, क्योंकि यह लाइक्स था, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज किया तो लाइक्ड हो गया, लेकिन आपको 2 + सेम का सेम देखने को मिला है, तो यह आपका नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे तो उसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब और एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए, एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, तभी हमारा एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण होगा। अगर उसमें एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होती है तो वह या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा या फिर हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा, वह सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। तो पार्टिसिपल आपका 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल का अध्ययन करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आज की वीडियो में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस से एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें आपको जो हिंदी अर्थ देखने को मिलेगा वह देखने को मिलेगा, ता हुआ, ते हुए या फिर ती हुए, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ता हुआ, ते हुए या ती हुए। और फ्रेंड्स इसमें हमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऐड करना है, लेकिन आपको जो सेंटेंस नंबर फर्स्ट दिया हो या सेंटेंस नंबर सेकंड देखने को मिले या सेंटेंस नंबर थर्ड आपको देखने को मिले, इन तीनों सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हो वह एक ही समान होने चाहिए। जो सब्जेक्ट हो फ्रेंड्स वह एक ही समान होने चाहिए। जो फाइनाइट वर्ब हो वह तीनों सेंटेंस के अलग अलग होनी चाहिए। जो फाइनाइट वर्ब हो वह अलग अलग होना चाहिए। जो फ्रेंड्स समय अंतराल हो, समय इंटरवल, समय अंतराल, वह लगभग 0 के समान होना चाहिए, बिल्कुल 0 होना चाहिए। एक काम तुरंत समाप्त हो, दूसरा काम तुरंत ही शुरू हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जब आप एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे तो आपको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, जो सबसे पहले कार्य को होना दिखाएगा उसी में आपको ING ऐड करना है, लेकिन ध्यान रखना है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखना है फिर ING ऐड करेंगे। दूसरे सेंटेंस में फ्रेंड्स आपको कॉमा देकर जोड़ना है और जो पहले नंबर का सेंटेंस दिया है इसके सब्जेक्ट को हम हटा देंगे, केवल क्रिया से प्रारंभ करेंगे, तब जाके हम दूसरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया है वहीं से प्रारंभ करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है अगर आपको नाउन यहां दिया है और इसके बदले में आपको सेकंड सेंटेंस में और थर्ड में ही दिया है तो पहले आपको ही को हटा देना है, उसके स्थान पर आपको नाउन लिखना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2 सेपरेट सेंटेंस लेते हैं, जैसे हरी सॉ अ स्नैक, फुल स्टॉप, ही ran away। हरी सॉ अ स्नैक, हरी ने एक सर्प देखा, ही ran away, वह भाग गया। तो फ्रेंड्स देखें हरी ने सर्प देखा और वह भाग गया,
तो फ्रेंड्स यह कार्य देखते ही दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ, यानी समय अंतराल बिल्कुल 0 रहा होगा। तो देखिए सेंटेंस नंबर फर्स्ट दिया है, सेंटेंस नंबर सेकंड दिया है, दोनों के सब्जेक्ट मैच करें तो फ्रेंड्स एक ही है, क्योंकि जो आपका नाउन हरी है इसके लिए ही प्रोनाउन ही का यूज किया गया है। फाइनाइट वर्ब की बात करें तो सॉ और रैन दोनों अलग अलग हैं, समय अंतराल बिल्कुल 0 है, सर्प को देखते हुए ही हरी भाग गया होगा, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आपको आईएनजी ऐड करना है। तो आपके सिंपल सेंटेंस का निर्माण होगा शॉ। तो फ्रेंड्स इसमें आप आईएनजी लगा नहीं सकते हैं, तो केवल आपको इसका फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो आप जानते हैं इसका फर्स्ट फॉर्म होता है सी, उसी में आपको आईएनजी कर देना है ऐड। तो सीइंग देखते हुए आ स्नैक एक सर्प को। दूसरे सेंटेंस को आपको कॉमा से जोड़ना है, तो कॉमा देंगे। कौन? तो हरी, तो ही पीछे लिखा जाता। तो फ्रेंड्स आपका जो नाउन है वह यहां से लेना है, तो हरी। अब ये यूं का तू लिख देंगे रैन अवे। दूसरे सिंपल सेंटेंस से कुछ भी नहीं करना है। तो सीइंग अ स्नैक एक सर्प को देखते हुए हरी रैन अवे, हरी भाग गया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस एग्जांपल के माध्यम से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और भी एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आप नोट डाउन करते रहें फ्रेंड्स, काफी अच्छी तैयारी होने वाली है आपकी बोर्ड एग्जाम तक, क्योंकि अभी आपके पास तकरीबन 2 से 2.5 महीना बचा है। तो फ्रेंड्स अगला एग्जांपल मैं लेता हूं जिसमें दिया है टर्न टू राइट। टर्न टू राइट यानी दाएं मुड़ते ही फुल स्टॉप यू विल फाइंड द हाउस। कहने का मतलब है दाएं मुड़ते ही तुम घर को पाओगे। तो फ्रेंड्स आप कहेंगे कि इसमें तो हमारा सब्जेक्ट यू सेम नहीं देखने को मिल रहा है। अगर आप पढ़े हैं इंपरेटिव सेंटेंस तो आप जानते हैं उसमें यू जो सब्जेक्ट होता है वह हिडन होता है। यू सब्जेक्ट जो होता है वह हिडन होता है। तो यहाँ जो हमारा यू साइलेंट है, ऐसे भी तो कह सकते हो यू टर्न टू राइट, आप दाएं मुड़ोगे या मुड़ते हो तो यू विल फाइंड द हाउस, तो आप घर को प्राप्त करोगे या पाओगे। तो यू इसमें साइलेंट है फ्रेंड्स, इस चीज को आप माइंड कर लें। तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय आपको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो टर्न आपका फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें आईएनजी ऐड कर देना है, टर्निंग टू राइट। टर्निंग टू राइट यानी कि दाएं मुड़ते ही। अब आपको कॉमा दे देना है, तो यू लिखा है तो इस सेंटेंस में हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिख देंगे यू विल फाइंड द हाउस। तो फ्रेंड्स यह तो आपका हो गया टाइप नंबर फर्स्ट का जो सेंटेंस आपको देखने को मिलता है। अब देखते हैं 2 या 2 से अधिक, यानी 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस। अभी तो आप 2 देखे, लेकिन अब 2 से अधिक देखते हैं। जैसे द ओल्ड मैन वर्कड हार्ड फुल स्टॉप ही लाफ्ड। अगर फ्रेंड्स आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट अवश्य करें। ही स्पेंट हिज लाइफ। तो देखा फ्रेंड्स आपको 3 सिंपल सेंटेंस देखने को मिले हैं, 1, 2 और 3। देखा तीनों के सब्जेक्ट एक ही है, द ओल्ड मैन, इसी के लिए आपको प्रोनाउन यूज किया गया है ही, और तीसरे सेंटेंस में भी उसी के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है ही। फाइनाइट वर्ब तीनों का अलग है, वर्कड दिया है, लाफ्ड दिया है और स्पेंट दिया है। तो अब आपका सिंपल सेंटेंस का मैं निर्माण करके बताता हूं। तो आपका फर्स्ट फॉर्म दिया है, वो थर्ड फॉर्म दिया, सेकंड फॉर्म दिया है वर्कड, तो आपका इसका फर्स्ट फॉर्म लिखना है वर्किंग। से शब्द यूं लिख देंगे तो हार्ड, वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करते हुए। अब जो फ्रेंड्स दूसरा वर्ब आपको जोड़ना है, नॉन फाइनाइट बनाना है या इनफाइनाइट बनाना है, तो एंड से जोड़ेंगे, एंड अपनी तरफ से लगाना होगा ये। और उसके बाद लिखेंगे आप लाफिंग, वर्किंग हार्ड एंड लाफिंग यानी कठिन परिश्रम करते हुए, देखें तो हिंदी ते हुए और हंसते हुए। अब आपको देना है कॉमा। तो फ्रेंड्स यहाँ आप ही नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आपका नाउन नहीं आया है, तो आपको नाउन लिखना होगा द ओल्ड मैन। अब जितना आपका बचा है इसे यू लिख दें, तो स्पेंट यहां लिख देता हूं, स्पेंट हिज लाइफ।
तो फ्रेंड्स देखें आपका केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है और एक ही सब्जेक्ट है, क्योंकि द ओल्ड मैन आपका सब्जेक्ट है, स्पेंट आपका एक ही फाइनाइट वर्ब है। ये दोनों पार्टिसिपल फॉर्म में चली गई हैं, तो ये आपकी नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब है। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स और क्लियर हो जाए। जैसे आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, फुल स्टॉप। I saw a snake. I was walking in the field. मैं खेत में टहल रहा था। I saw a snake. मैंने एक सर्प देखा। फुल स्टॉप। I ran away. तो फ्रेंड्स देख सकते हैं 3 सिंपल सेंटेंस दिए हैं, इसमें से हमें एक नई सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना है। आप मिलाते रहे, सब्जेक्ट तीनों की एक समान ही है, फाइनाइट वर्ब तीनों का अलग अलग है। तो आपको लिखना होगा यहाँ वॉकिंग, यहां तो आईएनजी दिया है, नहीं दिया होता तो हम बनाते वॉकिंग इन द फील्ड, एंड क्योंकि दूसरा फाइनाइट वर्ब भी आपको नॉन फाइनाइट बनाना है, तो सो का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा सीइंग आई स्नैक, कॉमा देने के बाद आई रैन अवे, यानी कि खेत में टहलते हुए और सर्प को देखते हुए मैं भाग गया। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो एक दो एग्जांपल ऐसा लेते हैं जो फ्रेंड्स आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि जो एक वर्ब दिया होता है उसे हमें नाउन में कन्वर्ट करना होता है और एक प्रीपोजिशन ऑफ का अपनी तरफ से यूज करना होता है। उसके बाद देखेंगे इसका जो नेक्स्ट टाइप दिया होगा। तो जैसे एक सिंपल सेंटेंस मैंने लिया है यहाँ, 2 सेपरेट सेंटेंस। सी हैज फेल्ड, वह असफल हो चुकी है, वो हो चुका है। ही हर्ड द न्यूज, ही हैज फेल्ड, वह असफल हो चुका है। ही हर्ड द न्यूज, उसने ये खबर सुनी। ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया। तो देखें फ्रेंड्स आपको 3 सिंपल सेंटेंस दिए हैं, यानी सेपरेट सेंटेंस दिए हैं, तीनों के सब्जेक्ट एक ही है, फाइनाइट वर्ब अलग अलग हैं, समयांतराल भी 0 होगा क्योंकि वह खबर सुनने पर ही बेहोश हो गया होगा। तो फ्रेंड्स जो आपका पहला सेंटेंस दिया हो इसे नहीं लेना है, जहां हार्ड शब्द आपको देखने को मिले उसी को फर्स्ट फॉर्म में बदलना है और वहीं से एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना है। तो हार्ड आप जानते हैं सेकंड फॉर्म है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है हियर, इसी में आपको आईएनजी ऐड करना है। हियरिंग, क्या? हियरिंग द न्यूज, हियरिंग द न्यूज किस चीज की फ्रेंड्स? अपनी असफलता की, तो ऑफ। अब यहां आपको पॉजिटिव केस लेना है, ही का तो हिज, फेल्ड को नाउन में बदल देंगे तो फेलियर। काफी बेहतरीन है फ्रेंड्स, यही पूछे जाते हैं अक्सर ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन। तो हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर, अपनी असफलता की खबर सुनते हुए, ते हुए, कॉमा देने के बाद आप ध्यान रखना है ये जो वर्ड दिया है इसका पहला जो लेटर है वह स्मॉल लिख देंगे, तो ही फेंटेड, यानी अपनी असफलता की खबर सुनते हुए वह बेहोश हो गया। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इसका टाइप नंबर 2, जिसमें आपको वी वर्ब दिया होगा। अब आप जानते हैं वी वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, पास्ट की बात करें तो वॉच या वर या वेयर भी पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यह दिया हो तो आपको जो वी दिया है इसी में आपको आईएनजी ऐड करना है, यानी बीइंग लिख देना है और आपके एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। आप कैसे पहचानेंगे? तो फ्रेंड्स जानते हैं आप एज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद हमारा जो किसी भी टेंस का सेंटेंस होता है तो उसकी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अवश्य देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देखने को मिलती है। तो हमारा टेंस का कोई सेंटेंस होगा तो आपको ध्यान रखना है बी वर्ब के बाद जो हमारा दूसरा वो सिंपल सेंटेंस दिया हो वह किसी टेंस का सेंटेंस नहीं होना चाहिए, टेंस का सेंटेंस नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ही हम बीइंग का यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आई वॉज हंग्री, फुल स्टॉप, आई टुक माई फूड। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन लिया। तो फ्रेंड्स आप यहां देखें
वॉज बी वर्ब दिया है, लेकिन यह कोई टेंस का सेंटेंस नहीं है क्योंकि यह आपका एक एडजेक्टिव है। क्या है फ्रेंड्स? एडजेक्टिव। अगर वॉज के बाद यहाँ कुछ भी होता तो उसमें आईएनजी लगा होता। तो आपको जब सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना है तो आपको लिखना होगा वॉज किस में बदल देंगे फ्रेंड्स? बीइंग में। तो आप लिखेंगे यहाँ बीइंग क्या? हंग्री। बीइंग हंग्री, क्योंकि मैं बता चुका हूं सब्जेक्ट को हम नहीं लिखते हैं, तो वर्ब से स्टार्ट करेंगे। बीइंग हंग्री, भूखे होते हुए, कॉमा देने के बाद दूसरा सिंपल सेंटेंस यूं, आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन किया या अपना भोजन लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, सी वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग। सी वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग, वह पढ़ने से थक गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका ये एडजेक्टिव है, ये ऐसा ही वर्ड होता है, ये ना सोचें कि ये हमारा थर्ड फॉर्म है, नहीं। वॉच के बाद ये केवल एक एडजेक्टिव है और रीडिंग इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सी ले डाउन इन बेड, इन बेड, और वह बिस्तर में लेट गई। तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट दोनों के एक ही है, तो आपको यहाँ वॉच दिया है जो एक बी वर्ब है, तो आपको यहाँ सिंपल सेंटेंस बनाते समय आईएनजी का यूज करना है। तो वॉच का बी वर्ब में बीइंग, और टायर्ड, बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, कॉमा देने के बाद दूसरा सिंपल सेंटेंस एज टेस्ट लिख दें तो सी ले डाउन इन बेड। आई होप फ्रेंड्स आपको सेकंड टाइप भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अंतिम रूल और देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो टाइप नंबर थर्ड दिया है, आप वीडियो को एक या दो बार अवश्य देखें क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो फ्रेंड्स जो टाइप नंबर थर्ड दिया है उसमें आपको जो सेंटेंस नंबर फर्स्ट है उसका सब्जेक्ट और जो सेंटेंस नंबर सेकंड है, सॉरी फ्रेंड्स, जो आपका सेंटेंस नंबर फर्स्ट का ऑब्जेक्ट है वह दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। सेंटेंस नंबर फर्स्ट का ऑब्जेक्ट सेंटेंस नंबर सेकंड में सब्जेक्ट का कार्य करेगा। जैसे आई शॉ रवि, आई शॉ रवि, मैंने रवि को देखा, फुल स्टॉप। he was beating his son, तो फ्रेंड्स यहां आप ही की जगह पर थोड़ी देर के लिए रवि मान लें क्योंकि समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। मैंने रवि को देखा, रवि अपने पुत्र को पीट रहा था। तो फ्रेंड्स आप देखें जो सेंटेंस नंबर फर्स्ट का ऑब्जेक्ट है, आप जानते हैं ये ऑब्जेक्ट दिया है, यही दूसरे सेंटेंस में किसका कार्य कर रहा है? बोलिए सब्जेक्ट का। किसका कर रहा है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो अब ही को मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि यह रवि के लिए ही यूज किया गया है प्रोनाउन ही। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले सेंटेंस को यू का तू लिख दे तो आई सॉ रवि। अब आपको यहाँ एक चीज नोटिस करनी है, कॉमा नहीं देना है, इस ऑब्जेक्ट के बगल में ही क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स आपका रवि हो गया, तो इसके लिए जो प्रोनाउन है इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी नहीं। जब इसकी नहीं आवश्यकता पड़ेगी तो हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बोलो क्या बच्चा हमारे पास? बीटिंग। तो बीटिंग हिज सन। तो हिंदी निकाल लीजिए, मैंने रवि को अपने पुत्र को पीटते हुए देखा। एक और सिंपल सेंटेंस लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही सॉ अ मैन, he saw a man, full stop, he was smoking, उसने एक व्यक्ति को देखा, वह धूम्रपान कर रहा था। तो आप लिखेंगे he saw a man। अब फ्रेंड्स यह आपका मैन के लिए यूज किया गया है तो इसे हटा देंगे। जब यही नहीं रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं रहेगा, तो बोलिए क्या बचेगा? स्मोकिंग। तो हिंदी अर्थ होगा ही सॉ अ मैन स्मोकिंग, यानी कि उसने एक व्यक्ति को धूम्रपान करते हुए देखा। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपके लिए है, जाते जाते इसे आप एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करके कमेंट बॉक्स में अवश्य सेंड करेंगे। आई होप, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो
उसे कमेंट करना ना भूलें। ये क्वेश्चन जो आपके लिए दिया जा रहा है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। तो यह क्वेश्चन है, ही रीच्ड या ही टुक हिज पेन, ही टुक हिज पेन, उसने अपना पेन लिया, फुल स्टॉप, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। ही टुक अ पेन या ही टुक हिज पेन, उसने अपना पेन लिया, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छी तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस, एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना आया होगा। अगले वीडियो में हम पास्ट पार्टिसिपल का अध्ययन करेंगे, उसके बाद परफेक्ट का, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ इसे फ्रेंड्स शेयर करें, क्योंकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।